Hello everyone and good morning my dear students, viewers and subscribers who are watching my channel. All of you, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 7 of P block element. Sorry. In this lecture we will discuss about characteristics of hydrides of nitrogen family or group 15 elements. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE Mains or Advanced and NEET with 12th CBSE board exam. So let's start without delay. But kindly request, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आपको मैं हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाने वाला हूं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। इस 6 पॉइंट को आप सबसे पहले आप देख लीजिए। ये हाइड्राइड्स के 6 पॉइंट को कवर करना है कि ये अपने ग्रुप में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं और इसका सिंपल सा क्या रीजन है। सॉरी, बस आपको इतना याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 6 पॉइंट देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी एंड नंबर 4 रिड्यूसिंग नेचर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। ये हमें किसकी दिखाना है? अमोनिया टू बिस्मथ यानी NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3 यानी डाउन द ग्रुप ये ऊपर से नीचे ये कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको केवल टारगेट करना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बार बार कहूंगा लेकिन उसका ये भी याद रखना है कि क्यों हो रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट, अमोनिया से बिस्मथ की ओर जाने पर क्या होगा? तो ध्यान रखिए मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अमोनिया के होते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे जाने पर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा है। अमोनिया तो सबसे पहले आता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए क्योंकि ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। फास्फोरस के हाइड्राइड से लेकर बिस्मथ के हाइड्राइड तक एक कंसिक्वेंटली इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। अमोनिया को आप छोड़ दीजिए, यहां पर इस अमोनिया को मैं यहां पर एक सर्कल लगा रहा हूं, ये देखिए, और यहां से अपन देखेंगे ये रहा PH3, उसके बाद इससे ज्यादा होते हैं ASH3, उससे ज्यादा होता है SbH3 और सबसे ज्यादा होगा यहां पर, यहां से लेकर बात करेंगे तो BiH3। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं फॉस्फाइड से लेकर फॉस्फीन से लेकर के बिस्मथीन तक, लेकिन अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बिस्मथीन से भी ज्यादा होता है। तो एक्सेप्ट अमोनिया अगर बात करें तो ये फॉस्फीन से बिस्मथीन तक बढ़ते हैं। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का क्या रीजन है? सिंपल है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन द सॉलिड स्टेट। लिख देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
is stronger in the solid state। इस बात को आपको समझना होगा, अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद फॉस्फीन से लेकर के बिस्मथीन तक बढ़ते हैं, लेकिन बिस्मथीन से भी ज्यादा अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट हैं। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के बावजूद भी अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो सिंपल बात क्या याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड और गैसियस स्टेट से ज्यादा होती है, इसी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। हमारा साइंस का यही रीजन है, इसके अलावा हमें नहीं सोचना है, राइट। तो आपको ये याद रख लेना, यहां से यहां इंक्रीज होंगे और इससे भी ज्यादा किसके होते हैं? अमोनिया। इसको मैंने सर्कल लगा के बोल के बता दिया, इस बात को स्पेशली याद रखना है। अब आती है बात बॉइलिंग पॉइंट की। लगभग एक सही है, लेकिन डिफरेंट आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। यहां भी मैं अमोनिया पर, देखिए यहां पर मैं अमोनिया पर फिर सर्कल लगाऊंगा। ये भी एक्सेप्शनल केस हो जाता अमोनिया का, अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट और अदर। अब इसमें भी यहां देखेंगे कि फॉस्फीन से लेकर के बिस्मथीन तक मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज होते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथीन और स्टीबीन से थोड़े कम होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहां भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन रीजन आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से। पहले तो ये इंक्रीज होंगे, देखिए यहां से PH3 से ज्यादा किसका होगा? ASH3, और ASH3 से ज्यादा होगा, यहां पर मैं बीच में बताऊंगा आपको कुछ न्यू बात, SbH3 और BiH3। पहले तो मैं इसे बढ़ के बता रहा हूं, ये इसी तरीके से होते हैं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा, यानी अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टीबीन और बिस्मथीन से कम होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट स्टीबीन और बिस्मथीन से कम होता है। ऐसा क्यों? तो यहां पर आप कहेंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, देखिए मैंने यहां पर स्ट्रॉन्गर लिखा था, यहां पर लिख रहा हूं वीकर, इन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी हाइड्राइड का डिकम्पोज हो जाना थर्मल स्टेबिलिटी कहलाती है। और ये थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? कौन स्टेबल है और कौन इनस्टेबल है, राइट। तो थर्मल स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? दो चीजों पर डिपेंड करती है, बड़ा सिंपल सा है। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन, यानी N और H के बीच की जो दूरी होती है, या Bi और H के बीच की दूरी होती है, AS और H के बीच की दूरी होती है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर आप सिंपल वे में बोलना चाहे तो सिंपल याद रखिए, बॉन्ड लेंथ, ये तो आप जानते हो, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी, ये तो आप पहचान ही सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाए, डाउन द ग्रुप है अमोनिया से लेकर के बिस्मथीन की तरफ, डाउन द ग्रुप, बॉन्ड
लेंथ इंक्रीज होती है, राइट, साइज बढ़ेगा सेंट्रल मेटल का, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होती है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। इसको ऐसे याद रखते हैं, जो बोली हुई चीज अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको मैं लिख देता हूं यहां पर बॉन्ड, दो तीन चीजें लिख रहा हूं यहां पर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कहां से कहां तक, अमोनिया से बिस्मथ तक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी सेंट्रल मेटल से, जो सेंट्रल मेटल से और हाइड्रोजन के बीच की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो स्ट्रेंथ हमेशा कम हो जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ओके, ये याद रहेगा आपको, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ओके, एक ही पॉइंट याद रखना पड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ काय पर डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पर, और थर्मल स्टेबिलिटी हम इससे पता लगा सकते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है और बिस्मथीन यानी बिस्मथ हाइड्राइड कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, टोटली डिक्रीजेज। टोटल अगर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेज, एरो लगा देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। इसमें अलग से आपका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, जैसे अमोनिया का यहां पर हो रहा था, ऐसा इसमें नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, यही याद रखना है, रीजन याद रखना है, थोड़ा सा ये पता लगा लीजिए क्या चीज होती है। बस अमोनिया से बिस्मथ की ओर यहां भी जाएंगे हम, बिस्मथीन, अमोनिया का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड, बीच में जितने भी हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, ये होती है रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो किसकी हाइड्रोजन देने की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगी थर्मल स्टेबिलिटी पर, यानी जो जितना इनस्टेबल होगा वो उतना ही आसानी से हाइड्रोजन देगा, तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए यहां पर क्या याद रखेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड्स ऑन थर्मल इनस्टेबिलिटी। ये है सिंपल सा सारी बात, इनस्टेबल। तो कौन सबसे ये डिक्रीज हो रही थी, तो थर्मल स्टेबिलिटी किधर को कम हो रही थी, सबसे कम बिस्मथीन की थी। तो थर्मल इनस्टेबल कौन हुआ, बिस्मथ हुआ। थर्मली स्टेबल कौन हुआ, अमोनिया हुआ। तो रिड्यूसिंग नेचर लेफ्ट टू राइट, सॉरी नहीं कह सकते, डाउन द ग्रुप,
अमोनिया टू बिस्मथ लिख दिया इसलिए मैंने, अमोनिया टू बिस्मथ रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे अमोनिया यानी NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, बढ़ता जाएगा pH 3 इससे ज्यादा, उससे ज्यादा होगा यानी लेस देन लगा रहा हूं मैं, ASH3 एंड SBH3 ग्रेटर देन BiH3। अब समझ लीजिए किसकी रिड्यूसिंग नेचर, कौन रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होगा, बिस्मथीन। अमोनिया सबसे कम, बिस्मथीन सबसे ज्यादा। किस पर डिपेंड करता है, थर्मल इनस्टेबिलिटी। जो थर्मल स्टेबल होगा वो आसानी से हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया रिड्यूसिंग नेचर। अब आते हैं हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक नेचर पर। बेसिक नेचर क्या होता है, इसे कैसे पता लगाएंगे। बेसिक नेचर सिंपल सा है, अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस ग्रुप में सभी के पास लोन पेयर है, तो बेसिक प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करेंगे, फिर वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, उसके साइज पर। तो अमोनिया का साइज सबसे कम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है n पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक लार्ज वॉल्यूम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वहां पर बेसिक नेचर कम हो जाएगा। सिंपल सी सोचने की बात है। तो यहां पर बेसिक नेचर काय पे डिपेंड किया, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये तो सभी के पास है। सेकेंड बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दो बातें हैं, एक तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये दोनों ही काय पे डिपेंड है, साइज पर। तो अमोनिया का साइज सबसे कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो बेसिक नेचर भी इसका सबसे ज्यादा होगा। तो बेसिक नेचर क्या होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर देखिए NH3 का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। देखिए ये हो गया, काय पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा अमोनिया की है, तो बेसिक नेचर भी सबसे ज्यादा अमोनिया का होगा। BiH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो है लेकिन साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वॉल्यूम में होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये रहा हमारा बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हुआ, अमोनिया का, और इनमें तो लगभग इनका बेसिक नेचर होता ही नहीं है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का, लेकिन हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी इन मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। क्या ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, केवल अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल केवल अमोनिया करता है, इसलिए अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है और बचे हुए सारे मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल इन वाटर। राइट, काय पे डिपेंड है, इंटरमॉलिक्यूलर, डिपेंड ऑन लिख दो, ड्यू टू लिख दो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
NH3 is soluble in water and all the hydride of group 15 insoluble। सिंपल तरीके से लिख दिया है आपको केवल पहचानने के लिए कि अगर बोलने से आप ना समझ पाए तो ये काय पे डिपेंड किए, सारे के सारे हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, अदर हाइड्राइड नहीं करते हैं तो इनसॉल्युबल होते हैं और सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। देख लीजिए आप एक बार सारी चीज़ें, ये आपके 6 प्रॉपर्टीज हैं हाइड्राइड्स की। पेपर में से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक तरीके से बन जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस आपको परेशान कर देते हैं। बीच में कहाँ रखना है, जो मैंने समझाया वैसे ही याद रखना। कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, ये आपको मैंने सारा बताया है। यही हम भूलने वाली बातें होती हैं, इनको भूलना नहीं है। जो मैंने रीजन बताए हैं उनको आपको याद रखना है। वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको पूरा फायदा मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।